प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जैसे अभी हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के, लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरह से अभी याद आने लगी है कि शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि कल के अवतार प्रकट होंगे और कल के अवतार प्रकट होंगे, इस पूरे संसार के अंदर शांति स्थापित करेंगे। और उसके पीछे भी बहुत सारे तर्क लोगों के हैं। वो यहां पैदा होंगे, इस तरह से होंगे, इतने भाई बहन होंगे, बहुत सारी चीजें हमारे इस समाज के अंदर अलग अलग तरह से प्रचलित हैं, अवधारणाएं हैं जिनको हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं। लेकिन क्या वास्तव में कल के अवतार प्रकट होंगे? हां या ना? अगर हां, तो कैसे पहचानेंगे? क्या वो ऐसा काम करेंगे कि हमें लगेगा कि ये कल के अवतार है, या पूरी दुनिया उन्हें कल के अवतार मान ले? उसके पीछे क्या पैरामीटर होंगे? हमें एक बार उस पर भी विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि केवल कथा कहानियों के आधार पर हम केवल अपने विचारों के अंदर एक कल्पना करें, ये बात ठीक नहीं है। हमारी उस कल्पना का या हमारे शास्त्रों में लिखी गई उस बात का प्रमाण और उसकी वास्तविकता हमारे वर्तमान समय से मैच करनी चाहिए, तभी हम सही दिशा निर्देश के अनुसार कार्य कर पाएंगे और उस अवतार को पहचान भी पाएंगे। अब अगर इस बात पर हम चिंतन मनन करते हैं तो हमारे सामने पैरामीटर क्या होने चाहिए? क्या मैं कह रहा हूं इसलिए आप माने, या कोई और कह रहा है इसलिए आप माने, या आप बहुत आध्यात्मवादी हैं, आपने बहुत सारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को पढ़ा है इसलिए आप माने, या जो कोई इस धरा पर है लेकिन हिंदू संस्कृति से बिलोंग नहीं करता है, वो किस आधार पर माने? क्योंकि कल के अवतार आएंगे तो पूरे संसार का कल्याण करेंगे। ऐसे में दर्शकों, यदि किसी भी चीज के सही तथ्य तक हमें पहुंचना है तो दो तीन चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पहली बात, क्या जब भी इस धरा पर अवतार पुरुष आए तो क्या उन्होंने पहले से अपने आने की बात संसार के सामने रखी है? तो इसका जवाब हमें बहुत आसानी से मिलता है, और वो ये कि हां, हर अवतार से पहले इस संसार को यह अवश्य पता था कि इस संसार में अवतार पुरुष आने वाले हैं। उदाहरण से यदि समझाऊं तो भगवान कृष्ण के जन्म से पहले आकाशवाणी होती है कि हे कंस, देवकी के कोख से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। अब आप सोचिए, क्या पहले से उन्होंने इस संसार को अवगत नहीं कराया कि कृष्ण का जन्म होगा? और हुआ भी। सबको पता था कि भगवान यानी अवतार पुरुष जन्म लेंगे जो कंस का वध करेंगे। लेकिन उसके बाद भी क्या कोई पहचान पाया कि वही कृष्ण है जिनकी भविष्यवाणी हुई थी? ना कंस पहचान पाया और ना ही और कोई पहचान पाया। लेकिन जिनको पता था, यानी देवकी को तो पता था कि उसकी 8वीं संतान कौन है और कहां पर पल रही है, बड़ी हो रही है। ऐसे में अगर मान लीजिए कल के अवतार भी होंगे तो बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि वो कहां पर है, किस अवस्था में है और किस तरह से उनका लालन पालन हो रहा है। लेकिन बात आती है कि अगर कल के अवतार हैं और अवतार पुरुष हैं तो वो साधारण तो हो नहीं सकते। भगवान राम का जन्म हुआ, क्या साधारण थे? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, क्या साधारण थे? बचपन से ही उन्होंने अपनी प्रतिभाओं के द्वारा यह बताया कि वो अवतार पुरुष हैं। चाहे फिर राम ने अपने गुरुकुल के अंदर राक्षसों का वध किया हो, अहिल्या का उद्धार किया हो, या बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां भगवान राम ने अपने पूरे जीवन काल के अंदर
ये बताया कि वो अवतार पुरुष है। उसी तरह से भगवान कृष्ण ने भी ये बताया कि वो अवतार पुरुष है, क्योंकि पूतना का वध किया, कालीदेव आप जानते हैं, कंसवध आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो कहीं छुप करके पल रहे थे, बड़े हो रहे थे। ऐसे भी यदि कल के अवतार भी होंगे तो उनके कार्य और उनकी असाधारण प्रतिभा इस दुनिया के सामने अवश्य आएगी। ये पहला संकेत हमें मिलेगा कल के अवतार का। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से वो 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र के होंगे और हमारे सामने आएंगे, देखो मैं कल के अवतार हूं। ऐसा नहीं होगा। बचपन से ही उनकी प्रतिभाएं, उनकी क्षमताएं इस दुनिया के सामने आने लगेंगी और हमें बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि अवतार पुरुष है। तीसरी बात, क्या वो अचानक से कुछ ऐसा करेंगे, चमत्कार करेंगे, जिससे पूरा संसार उन्हें कल के अवतार मानने लगेगा? तो इसका प्रमाण भी हम हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में ढूंढते हैं। भगवान राम ने उस समय पर जो प्रचलित तरीके थे, जो वहां की व्यवस्थाएं थी, उसके आधार पर अपना कर्म किया, अपनी लीला की। यानी भगवान राम ने कोई भी ऐसा चमत्कार उस समय पर नहीं किया जो ये कहता हो कि तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक कि सीता को ढूंढने के लिए, माता सीता को ढूंढने के लिए भी उन्होंने हनुमान जी को भेजा। वो तो भगवान थे, क्या नहीं जानते थे कि माता सीता कहां है? लेकिन उन्होंने प्रकृति के नियमों का पालन किया। भगवान कृष्ण, क्या वो नहीं जानते थे कि महाभारत के युद्ध में कौन विजयी होगा? क्या उन्हें नहीं पता था कि पांडव के ही 5 पुत्रों का वध होगा? वो चाहते तो उन्हें बचा सकते थे, जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, तो क्या 5 पुत्रों को नहीं बचा सकते थे? लेकिन उन्होंने भी प्रकृति के नियमों के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि हमारे सामने एक साधारण तरीके से वो कर्म करके अपनी कर्म की महानता को सिद्ध किया, जिससे हम विवश हो जाते हैं उन्हें भगवान मानने के लिए। क्योंकि वो जो करते हैं, परमात्मा ईश्वर जब इस धरा पर भगवान के रूप में आता है, तो वो जो करते हैं उस साधारण परिस्थितियों के अंदर ही असाधारण कार्य करके हमें ये समझाते हैं कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। इसीलिए कल के अवतार भी अगर आएंगे तो वर्तमान की व्यवस्थाओं को फॉलो जरूर करेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि वो ये कहेंगे प्रकट होके कि मैं कल के अवतार हूं और पूरी दुनिया हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो जाएगी और कहेगी आइए आप विश्व का नेतृत्व कीजिए। यानी उनके पास भी वो संवैधानिक अधिकार होंगे, वो भी उस नियम कायदे को फॉलो करके वहां तक पहुंचेंगे जहां से वो विश्व का नेतृत्व कर पाएंगे। यानी वो भी वर्तमान की प्रचलित मान्यताओं को फॉलो जरूर करेंगे। जैसे भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण ने भी द्वारिका का निर्माण किया, हस्तिनापुर से अलग होकर इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। तो उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, वर्तमान व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के किया। आपको ध्यान होगा कि इंद्रप्रस्थ को कैसे बसाया गया था, किस तरह से कितने बड़े जंगल को पूरा जला करके एक भूमि तैयार की गई थी और उसके बाद वहां पर इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण किया गया था। ऐसा नहीं है कि वहां उन्होंने कोई चमत्कार किया। वर्तमान स्थिति के अंदर जो संसाधन संसार में उपलब्ध होता है, जो मान्यताएं होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, उसी का निर्वहन होता है और उसी के आधार पर कार्य होता है। भगवान कृष्ण चाहते तो अपने एक सुदर्शन चक्र से सभी को समाप्त कर देते, फिर इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत क्या थी? क्यों महाभारत का युद्ध हुआ? क्यों इतने लोग मारे गए? 50,000 सैनिक रोज मारे गए। ये कोई साधारण बात नहीं थी। कर्ण के कवच कुंडल लेने के लिए क्या योजना बनाई, बर्बरिक के लिए क्या योजना बनाई, आप सब लोग जानते हैं। भीष्म पितामह के लिए क्या योजना बनाई, आप सब लोग जानते हैं। ऐसे में वो भी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार आचरण करके अपने आप को विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति साबित करेंगे।
यही काम कल्कि अवतार भी करेंगे। दर्शकों, ये बात मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम यथार्थ पर रह करके, यानी यथार्थ की भूमि पर रह करके जो चीज हमारे सामने है उसका अगर एक विशुद्ध अवलोकन करेंगे तो हमें सच्चाई समझ आएगी और हम उस स्थिति का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे जो परिस्थिति ईश्वर की कृपा से हमें मिलती है। अब एक बात और यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण भी है और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया भी है। जब भगवान कृष्ण इस धरा पर आए, राम इस धरा पर आए, तो वो अकेले नहीं आए थे। भगवान कृष्ण के समय पर उनके साथ जो लीला में शामिल होंगे वो सब भी उस समय उनके साथ थे। भगवान राम के समय में भी जो लोग उनकी लीला में शामिल होने वाले थे वो सब उनके साथ आए। कुछ पहले आए, कुछ बाद में आए, लेकिन सबका समावेश पर्टिकुलर एक समय पर, एक स्थान पर किसी विशेष कार्य को करने के लिए हो, ऐसी रूपरेखा बना करके वो इस संसार में आए थे। ऐसे में यदि कल्कि अवतार भी संसार में आएंगे तो वो हर तरह से अपनी परिस्थितियों का अवलोकन पहले से करके आएंगे। यानी उन्हें किस देश में जन्म लेना है, किस देश के कौन से मुखिया उनका समर्थन करेंगे, वहां पर वो भी पहले से उस समय पर पैदा हो जाएंगे। यानी सारी परिस्थितियां इस तरीके से सुनियोजित होंगी कि जब उन्हें वो बड़ा लक्ष्य हासिल करना होगा तो पूरी दुनिया के अंदर उसी तरह के लोग सत्ता में, संगठन में होंगे, पावर में होंगे और बहुत आसानी के साथ वो अपना कार्य पूर्ण अवश्य कर पाएंगे। इसीलिए दर्शकों, चमत्कार जीवन में नहीं होता है, चमत्कार हमारे विचारों में होता है। हमारी परिस्थितियां वही होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर असाधारण कार्य करने वाले लोग, ईश्वर के अवतार, अपनी प्रतिभा, अपने कार्य से ये सिद्ध करते हैं कि वो अवतार पुरुष हैं और इस संसार को मुक्ति दिलाने आए हैं। और उस व्यक्ति के चले जाने के बाद इस संसार को यह समझ आता है कि हां, हमारे बीच कोई अवतार पुरुष था। भगवान राम के समय पर सभी ने उन्हें भगवान नहीं माना। भगवान कृष्ण के समय पर सभी ने उन्हें भगवान नहीं माना। महावीर के समय पर भी सबने उन्हें भगवान नहीं माना। बौद्ध के समय में भी सभी ने उन्हें भगवान नहीं माना, क्योंकि महात्मा बुद्ध जिस समय इस धरा पर थे उस समय जितने लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उससे कहीं ज्यादा लोग आज इस संसार में हैं जो उन्हें भगवान मानते हैं। लेकिन उस समय पर बहुत थोड़े से लोग थे जो उन्हें भगवान मानते थे। लेकिन आज संसार बहुत बड़ा, इस संसार के अंदर ऐसे लोग हैं जो उन्हें अवतार मानते हैं। इसीलिए प्रामाणिकता के आधार पर वर्तमान की परिस्थितियों में पूरी चीजों का अवलोकन करने के पश्चात हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि भविष्य में अब क्या होने वाला है, और हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में यदि कोई चीज वर्णित है तो उसको हम डिकोड कैसे कर सकते हैं। ऐसे में अगर जब भी कल्कि अवतार आएंगे इस धरा पर तो उनके जन्म के साथ ही असाधारण घटनाएं घटित होना आरंभ होंगी। वो कार्य करेंगे जो उस आयु वर्ग के अंदर कोई दूसरा कर भी नहीं सकता, यानी कि सोच भी नहीं सकता, वो करके दिखाएंगे। और तब हमें पहला प्रमाण मिलेगा कि हां, कल्कि अवतार प्रकट हो चुके हैं। और उससे पहले उसकी भूमिका तैयार होगी, क्योंकि जब तक अत्याचार अपनी चरम सीमा पर नहीं होगा अवतार पुरुष प्रकट नहीं होते हैं। ऐसे में यह धरती उसी तरफ जा रही है जहां अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा। और तब कल्कि अवतार कैसे आते, कहां से आते हैं और अपनी किस प्रतिभाओं को हमारे सामने रखते हैं, जो हमारे सामने एक इंडिकेशन होगा कि हां, अवतार पुरुष धरा पर जन्म ले चुके हैं। इसीलिए चूंकि मैं प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाला इंसान हूं, इसीलिए हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कही गई हर बात को प्रामाणिकता के आधार पर यह जज जरूर करता हूं कि अगर यह घटना घटित होगी तो हमारी भूमिका क्या होगी,
वर्तमान परिस्थितियां क्या होंगी और हम उसको कैसे पहचानेंगे। मेरा हमेशा से यही अप्रोच हर घटना को लेकर के होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज मैंने कल्कि अवतार के संदर्भ में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, प्रमाणित बातों के साथ आपके सामने यह बात रखी है कि मान्यताएं अलग विषय है और मान्यताओं के आधार पर वर्तमान के अंदर उनका प्रारूप कैसे होगा इसको समझना अलग विषय है। और जब तक ये कॉम्बिनेशन एक नहीं होगा, हमें किसी भी अवतार को पहचानने की वो कला भी नहीं मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।